नमस्कार बच्चों, मेरे हिंदी साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 से पाठ 11 मेरा नया बचपन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवित्री परिचय जान लें। इनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 निहालपुर इलाहाबाद। इनकी कविता संग्रह मुकुल त्रिधारा, कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी एवं सीधे साधे। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। हमारी कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको संदर्भ एवं प्रसंग बता दूं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन है। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और प्रस्तुत प्रसंग, इन पंक्तियों में कवित्री द्वारा अपने बचपन को याद किया गया है, जो बचपन सरल मधुर स्मृतियाँ एवं आनंद का अतुलित भंडार होता है। कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा कुछ और कहना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर समय बचपन का होता है। जीवन की वह अवस्था तनाव से मुक्त होती है, चिंता नहीं होती है और खेल कूद में समय व्यतीत होता है। यहाँ बीती यादों को कवित्री जी ने अभिव्यक्त किया है। इस मधुर समय की बातों को यहाँ इस कविता में लिखा गया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि अपनी बिटिया के बचपन में अपने नए बचपन को अर्थात उनकी मासूमियत को वे ढूंढ रही थी और बचपन में जो है बचपन की इन यादों को संजोने की कोशिश कर रही थी। अब बच्चे तो इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन हम बड़ों को अपने बच्चों के बचपन में जीना आना चाहिए। इस कविता की भाषा खड़ी बोली व सरल है। कविता में प्रवाह है और आसानी से समझ में आ जाए ऐसी है। बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है और इस कविता में वात्सल्य रस की प्रमुखता दर्शाई गई है। चलिए कविता एवं उसकी व्याख्या का अध्ययन करें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। हे बचपन, मुझे बार बार तुम्हारी मधुर याद आती है। तुम तो मेरे जीवन की सारी मस्ती व खुशियाँ अपने साथ ही ले गए। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यहाँ पर मेरा नया बचपन इतना मधुर था, जिसमें मैं चिंता रहित खेलती खाती थी और बिना किसी डर के घूमा करती थी। वह बचपन का बिताया हुआ समय मैं कैसे भूल सकती हूँ। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इन पंक्तियों में कवित्री जी ने बाल सुलभ क्रियाओं का चित्रण किया है। साथ ही यौवन आगमन के विषय में भी बताया है। और बचपन में रोना और मचल जाना उनकी जो है स्वाभाविक क्रियाएं होती थी, क्योंकि अपनी बातों को वे ठीक से बता नहीं पाती थी। अक्सर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वे जोर जोर से रोया करती थी और कवित्री जी कहती थी कि बचपन में जो है मुझे रोना और मचल जाना बहुत ही खुशी देता था, क्योंकि उस समय जो मोटे मोटे आंसू थे वे आंखों से निकलकर गले से लुढ़कते हुए मेरे सीने तक पहुंच जाया करते थे, जिससे देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो मैंने मोतियों की माला पहनी हो। अगली पंक्ति पर आए। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब यहाँ कवित्री जी कहती हैं कि जैसे ही वे रोना शुरू करती, उनकी माँ कामकाज छोड़कर उन्हें उठाने आ जाती और प्यार से उन्हें चूम चूम कर पुचकार कर झाड़ पोंछ कर उन्हें उनके गीले गालों को सुखा देती। वे कह रही हैं, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति।
वे यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ देख लीजिए। कवित्री कहती हैं कि हे बचपन, तू फिर से आ जा, तो फिर से मुझे वही निर्मल शांति दे दे, मुझे फिर से वही स्वाभाविक न शांत रहने वाली विश्रांति भी मुझे दे दे, जिससे मैं अपने सांसारिक दुखों को और अपने मन की बेचैनी को मिटा सकूं। यहाँ पर जो है वो इस तरह की बातें कह रही हैं। वह भोली सी मधुर मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। इन पंक्तियों की व्याख्या में कवित्री जी कहती हैं कि हे बचपन, बाल्यावस्था का वह जीवन बहुत ही भोला, मधुर व सरलतापूर्ण था, और वह जीवन जो बुराइयों से दूर था, वह बहुत ही प्यारा जीवन था। क्या फिर से वही बचपन मुझे वापस मिल सकेगा? क्या वह एक बार फिर आकर मेरे मन के कष्टों को हर सकेगा? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवर सी फूल उठी थी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कवित्री जी कहती हैं, मैं तो अपने बचपन को याद ही कर रही थी कि मेरी बिटिया के मधुर स्वर गूंज उठे, अर्थात उनके जीवन में उनकी बेटी का आगमन हुआ। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी छोटी सी कुटिया नंदनवन सी फूल उठी। नंदनवन अर्थात इंद्र के स्वर्ग में इंद्रदेव का अपना उपवन, उसे नंदनवन कहते हैं। अर्थात जिस तरह सुंदर फूलों को देखकर आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपनी बिटिया के मधुर स्वर सुनकर उनका मन भी आनंदित हो गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। इसमें व्याख्या देखें कि कवित्री कहती हैं कि मेरी बेटी मुझे ओ माँ कहकर बुला रही थी, क्योंकि वह मिट्टी खाकर आई थी। थोड़ी मिट्टी उसके मुंह पर भी थी और थोड़ी उसके हाथों में थी, जिसे वह मुझे खिलाने आई थी। यह सब बाल सुलभ कार्य देखते हुए उसे खुद पर गर्व और अनुभव हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, अपनी माँ को मिट्टी खिलाने का। मैंने पूछा, क्या लाई? बोल उठी वह, माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। इन पंक्तियों में कवित्री जी कहती हैं, जब वह मुझे खाने के लिए मिट्टी दे रही थी, उस समय उसके अंग प्रसन्नता से पुलकित हो रहे थे, यानी मानो बहुत अच्छी चीज़ अपनी माँ के लिए खाने को लाई हो। उसके मन में जिज्ञासा थी और उसके चेहरे पर उल्लास की लालिमा दिखाई दे रही थी, साथ ही विजय का गर्व भी छलक रहा था। जब मैंने पूछा यह क्या लाई, तो तुरंत बोल उठी, माँ खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। अपनी बेटी की प्यारी तोतली बोलो सुनकर कवित्री का मन यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगली पंक्ति को देखें। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। कवित्री जी कहती हैं कि बिटिया का यह व्यवहार देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो उनका खोया हुआ बचपन उनकी बिटिया के रूप में फिर से उन्हें मिल गया, और उनकी बाल सुलभ मूर्ति देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि यह उनका ही अपना नया जीवन है, अर्थात उन्हें नए जीवन की आनंद अनुभूति होने लगी। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। इन पंक्तियों की व्याख्या में कवित्री जी कहती हैं, जब वह मुझसे तुतलाकर बात करती है तो मैं भी उसी की तरह बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तोतली वाणी में बोलती हूँ, अर्थात बचपन को जीने का पूरा प्रयास करती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवित्री जी इन पंक्तियों में कहती हैं कि जब वे अपने खोए हुए अर्थात बीते हुए बचपन को खोज रही थी, वह बचपन जो उन्हें छोड़कर चला गया था, वह अब जाकर उन्हें फिर से
उनकी बिटिया के रूप में उन्हें मिल गया, अर्थात बेटी के रूप में उन्हें अपने बीते हुए बचपन का अनुभव फिर से मिल गया। इस पूरी कविता की सीख सुन ले। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियाँ यानी उनकी बचपन की छोटी छोटी नन्ही नन्ही शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। उन्हें ऐसा लगा कि उनका बचपन ही फिर से लौट आया हो। इसके साथ ही कविता और व्याख्या समाप्त हुई। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।